Namaste everyone. Thank you for such a awesome response. 2 दिन से आई एम पोस्टिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब महाशिवरात्रि के दिन करने वाले रेमेडीज़ या टोटका, क्योंकि सबको पता है साल का ये एक दिन महाशिवरात्रि का व्रत, सिर्फ व्रत करना, उस दिन शिव भगवान का पूजा करना और उस एक दिन हम भोले बाबा का पूजा करके पूरे साल भर के लिए हम उनसे मन्नत मांग लेते हैं और हमारी वो विश पूरी होती होती है। 2 दिन से आई एम पोस्टिंग वीडियोस एंड आई एम गेटिंग ऑसम रिस्पॉन्स। बहुत सारे क्वेश्चंस लोग मुझसे 1-to-1 मैसेजेस करके या कॉल करके भी पूछ रहे हैं। उनमें से पहले जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं वो मैं एक क्लियर कर दूं और फिर आज की रेमेडीज़ पर आती हूँ। सो दिस इज़ माई 3rd डे, पार्ट 3 ऑफ महाशिवरात्रि टोटका और रेमेडीज़। ठीक है। सो फर्स्ट डे मैंने बताया कि जब 1 तारीख चढ़े, 1 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो रात के 12 बजे स्टील के ग्लास में पानी लेकर खाने वाला नमक 1 चम्मच डालकर चलाकर और अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको घर से बाहर फेंक देना है। इससे आपके ऊपर लगी हुई नज़र उतरेगी। अगर साल भर आप पर किसी ने भी नज़र लगाई है तो आपकी नज़र उतरेगी। ये आप घर के सारे फैमिली मेम्बर्स का अलग अलग करेंगे। कोई सोया हुआ भी है तो भी आप उसके सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, ये डे 1 की रेमेडी जो मैंने बताई थी उसका एक्सप्लेनेशन। सेकेंड डे मैंने बताया था हेल्थ के लिए आपको अपने उम्र के हिसाब से नंबर ऑफ बेर लेने हैं। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है, खांसी जुकाम से लेकर कैंसर एड्स तक, कोई भी बीमारी है, आपको लगता है फिजिकल एलिमेंट है, मेंटल एलिमेंट है, कुछ भी, तो आज मुझसे किसी ने पूछा कि मेरा बेटा 12.5 साल का है या 4.5 साल की लड़की है और थोड़ा उसे हेल्थ इश्यूज रहता है, तो अगेन जितने ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं हम उतने नंबर ऑफ बेर लेंगे। 4 साल 6 महीने का हो रहा है तो 4 साल और 6 महीने तो 10 बेर नहीं लेंगे। 4 साल पूरा हो गया है, 5वां नहीं लगा है, इसलिए हम 4 बेर लेंगे। अगर मैं 35.5 साल की हूं तो 35.5 बेर नहीं लूंगी, मैं 35 बेर लूंगी और उसको शिवलिंग पर चढ़ाऊंगी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन इसमें और आया था, क्या हम वो बेर उठाकर खा भी सकते हैं? तो यस, आपने अपने उम्र के हिसाब से बेर चढ़ाए, एक ही बेर वहां से वापस ले आइए जिसके लिए आपने, जिसके हेल्थ के लिए आपने वहां पे मन्नत मांगी, प्रेयर किया, बेर चढ़ाए, उस व्यक्ति को उसके बेर में से एक बेर भगवान के वहां से उठाकर लाकर उसको खिला देना है। बट मान लिया, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते और मैं उनके हेल्थ के लिए करूंगी, उस कंडीशन में मैं बेर नहीं लाऊंगी वापस, क्योंकि मैं उन्हें नहीं खिला सकती। बट अगर मैंने अपने लिए किया, अपने हस्बैंड के लिए किया, या मेरे मदर इन लॉ के लिए किया, या मेरे बेटे के लिए किया और वो लोग यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं, तो मैं बेर वापस ला सकती हूँ और इन सबको एक एक खिला सकती हूँ। ठीक है। तीसरा, कल ही मैंने बताया था, अगर घर में आपका आपस में झगड़ा होता है, घर में रहने वाले मेंबर्स का झगड़ा होता है, तो उस झगड़े को, तनाव को कैसे खत्म करें? तो 5 किलो गेहूं मैंने बोला था। कुछ लोग कह रहे गेहूं नहीं मिलता, बिल्कुल गलत बात। आप बाजार जाकर चेक तो कीजिए, सब जगह गेहूं मिलता है। आप अगर अब एक ही बार किसी मार्ट में या मॉल में घुसेंगे ना, तो भी मैं श्योर हूं बिग बाजार जैसी जगहों पे गेहूं अभी भी मिलता है और गेहूं एक्चुअली मिलता है, क्योंकि मैं लाती हूँ और मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो इतना मुश्किल नहीं है। प्लीज़, कुछ करना है तो काम तो करना पड़ेगा, कुछ रिजल्ट चाहिए तो काम कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है। 5 किलो ही गेहूं लाना है, चाहे घर के अंदर कितने भी मेंबर्स रहते हो, सबके हाथ उसमें लगाने हैं। अगर कोई फैमिली मेंबर हाथ नहीं लगाना चाहता है या उस मोमेंट प्रेजेंट नहीं है, उसकी फोटो उसमें से टच करा दीजिए और मंदिर ले जाकर, ये आपको 28 तारीख को शाम में करना है, प्रदोष के दिन, महाशिवरात्रि से एक शाम पहले, और पूजा करके, प्रेयर करके, अपने विशेस बोल के वो वहीं छोड़कर आ जाना है। पंडित जी को एक तरीके से दान दे देना है। ठीक है। तो ये 3 रेमेडीज अभी तक जो मैंने बताई उसकी क्लैरिफिकेशन थी। अब आज की टिप्स। नंबर 1, आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे मान लें आपको अपना घर बनाने का विश है,
कार लेने का विश है, बाइक लेने का विश है, कोई भी सामान अच्छी लग्जरी की लेने का मन है, बट समहाउ आप नहीं कर पा रहे हैं। पैसे भी जमा कर लेते हैं, जो चाहिए उसको लेने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम पर, एक पॉइंट पर आकर कुछ ना कुछ हो जाता है और आप वो सामान नहीं बना पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उस विश को पूरी करने की रेमेडी है। आपको क्या करना है, ये महाशिवरात्रि वाले दिन में कभी भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक में आप कभी भी कर सकते हैं। आपको क्या खरीदना है, तो ये सब का इंतज़ाम आपको महाशिवरात्रि से पहले करके रखना होगा। एक छोटा डमरू ले लीजिए, अभी सब कुछ मिलेगा बाजार में, सब कुछ मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं बता रही जो नहीं मिलेगा। एक छोटा डमरू ले लीजिए, एक बीन ले लीजिए जो सपेरा बजाता है सांप को नचाने के लिए, एक चांदी का छोटा नाग नागिन का जोड़ा लेना है। ठीक है, पेयर में ही वो मिलते हैं नाग और नागिन, चांदी का लेना है। अभी सब जगह मिलेगा, मैं फिर से बता दूं तो एक डमरू, एक बीन, एक नाग नागिन चांदी के, एक नंदी। नंदी कहाँ मिलेंगे, पूजा के दुकान पे, जहाँ स्टैचूज भगवान के मिलते हैं वहाँ नंदी भी मिलते हैं। ठीक है, ये 4 सामान हो गया, एक डमरू, बीन, एक नंदी, एक चांदी का छोटा नाग नागिन का जोड़ा। ठीक, ये सब हमने लिया और महाशिवरात्रि के दिन मंदिर गए, पूजा पाठ किया, इन सबको शिवलिंग पर चढ़ा दिया, भगवान को अर्पण कर दिया और बैठकर भगवान से बात कीजिए, भगवान को प्रे कीजिए, विश कीजिए कि आपकी प्यारी चीज़ें आज मैं आपको चढ़ा रहा हूँ और इसी तरीके से आप मेरे विश पूरा कीजिए कि मेरा घर हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा ये सामान हो जाए या मेरा ये काम हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक है, भगवान से बात करना पड़ेगा, बैठकर उन्हें ये चढ़ाइए और विश मांगिए। आप चाहें तो साल के आने वाले हर प्रदोष पर इसको रिपीट भी कर सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता वैसा कीजिए, भगवान को चढ़ाकर प्रे करते रहिए और देखिए साल भर के अंदर आपकी जो एक अधूरी विश रह गई है वो ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, नंबर 2, आज की सेकंड रेमेडी। हम बोलते हैं ना कि कई बार हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बट जिस स्पीड से, जितनी मतलब मेहनत करी और जिस स्पीड से हमें ऊंचाई चढ़नी चाहिए वो नहीं चढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आके 4 कदम जाते हैं, 1 कदम पीछे आते हैं, 4 कदम आगे बढ़ते हैं, 1 कदम पीछे आते हैं, यानी ब्लॉकेज आ जाता है रास्ते में। ठीक है, ब्लॉकेज आने का मतलब कि मेहनत पूरी करी, ईमानदारी भी रखी, लेकिन स्पीड से बरकत नहीं हुआ। तो क्या करना है हमें, आपको 1 कटोरी घी लेना है और घी को पिघला लेना है। थोड़ा सा मौसम ऐसा है कि अभी घी बिल्कुल पिघला हुआ नहीं होगा, प्योर शुद्ध गाय का घी लीजिए, मिल जाएगा बहुत आसानी से, थोड़ा कॉस्टली हो सकता है बट मिलेगा ज़रूर। तो ले लिया, क्योंकि बहुत पिघला हुआ नहीं होगा तो उसे पिघला लीजिए और फिर से वापस गर्म ना हो, ठंडा कर लीजिए। ठीक है, मतलब नॉर्मल आ जाए, क्योंकि इससे हमें शिवलिंग पर चढ़ाना है, तो आप गरम गरम घी शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको भी पता है भगवान को छाले पड़ जाएंगे, तो हमें उसे नॉर्मल कर लेना है, पिघला हुआ हो बट रूम टेम्परेचर पर हो। ओके, उसमें 8 1-1 रुपए के सिक्के डालने हैं। सो 1 रुपी कॉइन बट 8 इन नंबर, 8 इन नंबर्स। सो 8 1-1 रुपए के सिक्के उसमें डालने हैं। अगेन शिवरात्रि के दिन किसी भी समय सुबह से लेके शाम तक में आप मंदिर गए, आपने शिवरात्रि वाली अपनी पूजा की, शिवलिंग पर सब कुछ चढ़ा लिया, जो भी आपको चढ़ाना है आपने चढ़ा लिया, पूजा पाठ कर लिया। लास्ट में घी को जब हम हवन करते हैं ना, और हवन में लास्ट में धार के साथ ऐसे घी डालते हैं, पूरी जितनी ऊंचे हाथ जा सके और घी टपकता रहे, ऐसे आपको शिवलिंग पे उस घी को डालना है। ठीक है, डालते हुए ये कोशिश करनी है कि वो 8 सिक्के उस धार के साथ गिर जाएं, शिवलिंग पर गिर जाए। गिर गया तो भी बहुत बढ़िया, और नहीं भी गिरा तो एंड में हाथ से, दूसरे हाथ से हम उससे शिवलिंग पर गिरा देंगे, क्योंकि हो सकता है सिक्के घी में चिपक जाए तो वो आपके लोटे या जिस बर्तन में आप घी लेकर गए हो वहां चिपके रह जाए। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे प्योर घी लेना है,
उसमें 8 एक एक रुपए के सिक्के डालने हैं और धार के साथ जितनी हाथ आपकी ऊंची जाए उतनी ऊंची ले जाकर आपको उसे शिवलिंग पर गिराना है। 8 सिक्के गिर जाएं और ना गिर पाए तो फिर आप उसे उस पर गिरा लें अपने फिंगर से और बैठकर भगवान को मनोकामना करें, प्रेयर करें, पूजा करें। उन्हें बताएं कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप इतना हार्ड वर्क दे रहे हैं, आप ऑनेस्ट भी हैं, लगन के साथ कर रहे हैं, बट जो बरकत चाहिए वो बरकत नहीं हो रही है। तो हे भगवान, हे प्रभु, मेरी इन ब्लॉकेजेस को रास्ते से हटाइए और मुझे बरकत दीजिए। और फिर देखिए कमाल। ठीक है, तो आज की ये 2 टिप्स, कल फिर नए 2 टिप्स के साथ आऊंगी जो हम शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। थैंक यू।